हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द मदर फाइनेंस चैनल। आज हो गई 28 अक्टूबर 2023। ठीक है, और आज हम लोग काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलने से पहले एक बार सब लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, बोलो हरे कृष्णा जय श्री राम। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि आप ट्रेडिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो। ट्रेडिंग कहाँ से मतलब, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग क्या है। आप कुछ बाई कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, बस यही ट्रेडिंग है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय में अनियन का जो भाव है 10 रुपये पर केजी बढ़ जाएगा। तो आपने एक बड़ा सा गोदाम बनाया, उसमें आपने सपोज 100 कुंटल अनियन को जो है स्टोर कर लिया। ठीक है, जैसे उसका भाव 10 रुपये बढ़ा, आपने सारी जो अनियन थी उसे जो है सेल कर दिया। तो ये क्या हुई, एक स्मॉल लेवल की ट्रेडिंग हुई, जिसमें आपने कुछ क्वांटिटी बाई की सस्ते दाम में, ठीक है, और उसे सेल किया महंगे दाम में। ये क्या है, ट्रेडिंग है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है, तो सिमिलर सी अप्रोच हम कहाँ कर सकते हैं। अब इसमें क्या था कि आपको क्या चाहिए था, एक गोडाउन चाहिए था जिसमें आप अपना जो रॉ मटेरियल है या अनियन है उसे आपने स्टोर किया था। तो सिमिलरली हमने क्या देखा, हमने इन द सेंस ऑफ एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज ने क्या देखा कि ट्रेडिंग ये तो हुई फिजिकल ट्रेडिंग। क्या हम वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अब वही चीज इन्होंने क्या किया है, वर्चुअल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप मल्टीपल टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हो। मल्टीपल टाइप मतलब आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो, समझ रहे हो। स्टॉक मतलब जैसे तुम्हारा HDFC बैंक है, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। साथ में रिलायंस है या जितनी कंपनी है, जितने भी स्टॉक की कंपनी है, आप वहाँ ट्रेड कर सकते हो। तो एक वे तो ये हो गया ट्रेडिंग का। ठीक है, इसके अलावा सोचो और कहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसे वेज ढूंढती है जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकें, जिससे क्या हो, गवर्नमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर हम स्टॉक्स ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उसमें कुछ परसेंटाइल गवर्नमेंट का भी ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें इसके अलावा कौन सा स्टॉक के अलावा है, क्रिप्टो करेंसी है ना। जैसे आपने सुना होगा आज के समय में बिटकॉइन काफी फेमस है। ठीक है, उस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसका भाव ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन का नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके बिहाफ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप कहाँ कर सकते हो, फॉरेक्स पे कर सकते हो। फॉरेक्स क्या होता है, यूएस का जो डॉलर है वो इंडिया के डॉलर के कितने, मतलब इंडिया के रुपीस के कितने इक्वलेंट है। ठीक है, आज जैसे एक यूएस डॉलर इक्वल्स टू 83 इंडियन रुपीज है, तो उसका भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप उस पर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब जो बॉन्ड्स होते हैं उन पे भी कर सकते हो, डेरिवेटिव्स पे भी कर सकते हो, गोल्ड पे भी कर सकते हो। गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यानी कि कुछ भी ऐसी चीजें जो कि, जब मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के अंदर क्या आता है, जैसे आपका एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, गोल्ड आ गया, नेचुरल गैस आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाती है डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो ये मल्टीपल वेज हैं जो कि कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं, जिसपे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या होता है, वो वर्चुअल ट्रेडिंग होती है। आप फिजिकली जाके, मैंने सपोज करो क्रूड ऑयल को की 100 क्वांटिटी खरीद ली। 100 क्वांटिटी मतलब एक क्वांटिटी में अगर मैं 10 बैरल मान के चलता हूँ, तो 1000 बैरल मैंने ऑयल खरीद लिया। तो आपको फिजिकली डिलीवर नहीं होता है, आपको क्या करना होता है, आपको एक वर्चुअली आपके अकाउंट में दिख जाता है, जिसे हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। और उस अकाउंट में जब उसका भाव बढ़ता है तो आप उसे सेल कर देते हो। तो आपको जो गोदाम में स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो जीरो हो जाता है, और आप उसके बिहाफ पे आप ट्रेड करते हो। आई होप आप समझ पाए हो। अब अगर आपको देखना है कि हम कहाँ से देख सकते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट हो गया। यहाँ पे जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करते हैं, तो देखो आपको क्या क्या दिखाता है। ये तो इंडिसेस हो गए हमारे, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सारे आ गए। ठीक है, ये आ गए स्टॉक। स्टॉक कौन कौन से, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बहुत सारे मल्टीपल्स हैं यहाँ पे आप जाओगे तो। क्रिप्टो में बिटकॉइन जैसे मैंने बताया था,
ठीक है, टीथर हो गया और काफ़ी सारे हैं। फॉरेक्स में क्या हो गया, यूएसडी टू इंडियन करेंसी, अगर जैसे सपोज करो आप एक चार्ट खोलते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये चार्ट खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या चल रहा है इसके चार्ट में। देखो इंडियन रुपीस के ये 5 मिनट का चार्ट है, हम चलते हैं सिर्फ वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो हम देखते हैं कि अभी का टाइम क्या है, 83 के आसपास जो है, $1 इक्वल टू 83 रुपीज चल रहा है। समझ पा रहे हैं, और ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। समझ रहे हो आप? तो ये फोरेक्स के अंदर आ गया है। सिमिलरली आप फ्यूचर पे देख सकते हो, फ्यूचर पे क्या क्या होता है, गैस है, ऑयल है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, बॉन्ड्स भी आते हैं। ठीक है, तो आप बॉन्ड्स पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये मल्टीपल वेज हैं ट्रेडिंग करने के। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपको किस पे ट्रेड करना चाहिए। अब देख रहे हो, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो यील्ड है वो कितना है, 7% के आसपास चल रहा है। ठीक है, बीच में ये कितना गया था, लगभग 8% के आसपास भी गया था। ठीक है, अब अब देखो ध्यान से समझो कि जरूरत क्या है, मतलब आपको ट्रेड कहाँ करना चाहिए। अब इतने सारे बेस हैं, आपको कहाँ ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना फेवरेबल स्पोर्ट चुनना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप सभी में ट्रेड कर लें अगर सब कुछ है तो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना फेवरेबल चुनना है। क्या मैं किसी स्टॉक में ट्रेड करूंगा, क्या मैं किसी डेरिवेटिव्स में करूंगा, ठीक है, क्या मैं किसी फ्यूचर जैसे गोल्ड हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, इन पे करूंगा, या बॉन्ड्स पे करूंगा। ये आपको अपना एक की एरिया चुनना पड़ेगा। ये बेसिकली अभी के लिए क्या है, इतने सेक्शंस हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊं तो कितने सेक्शन हैं, एक सेकंड देना दोस्तों। देखो, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर, बॉन्ड। इंडिसेस क्या है, इंडिसेस मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 स्टॉक्स का ही इंडिया के टॉप 50 कंपनियों का एक बना हुआ एक क्या है, स्टॉक है। ठीक है, एक इंडिसेस है। इस तरह से आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कुछ इसमें क्वेरी और कंसर्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर इतने सारे ऑप्शन है तो आपको सभी में ट्रेड नहीं करनी है। आपको वे वाला सेक्शन चुनना है जहाँ पे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अपना एक बेस्ट आप चुनो और उसी के साथ आप ट्रेड करो। फॉर एग्जांपल, मैं जो जनरली है, मैं किस में करता हूँ, निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी 50। दूसरा बैंक निफ्टी, और तीसरा सम टाइम में स्टॉक्स में करता हूँ। बस इसके अलावा मैंने बीच में डेरिवेटिव्स को ट्राई किया था, लेकिन उसमें लॉस हुआ। तो मुझे समझ आ गया कि उसमें कंटिन्यूसली काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो उसे इम्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसे अवॉइड किया और अपना अपना फेवरेट स्पोर्ट मैंने चुना। ठीक है, तो आपको भी सिमिलरली इस तरह से ही करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और सब लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय श्री राम।